नमस्कार। मध्य प्रदेश के बैतूल में ना एक ऐसा मंदिर है जो सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा आध्यात्मिक शहर जैसा है। और इसे एक ऐसा नाम दिया गया है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा भी है। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं बालाजीपुरम मंदिर की एक अनोखी यात्रा पर। जी हाँ, आपने सही सुना। इसे कहते हैं देश का पांचवां धाम। अब ये तो बहुत बड़ी बात है ना। हम सब भारत के 4 महान धामों के बारे में तो जानते हैं, तो आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या खास है जो इसे उस लिस्ट में शामिल करने का दावा किया जाता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये पांचवें धाम का दावा आखिर है क्या। फिर मंदिर की शानदार वास्तुकला को जरा करीब से देखेंगे। इसके बाद हम यहाँ की कुछ रहस्यमय गुफाओं में चलेंगे, जानेंगे कि पूरे परिवार के लिए यहाँ क्या-क्या है। और आखिर में अगर आप यहाँ जाना चाहें तो अपनी यात्रा की योजना कैसे बना सकते हैं। तो बात शुरू करते हैं इस भव्य दावे से। ये जो मंदिर है भगवान वेंकटेश्वर यानी बालाजी को समर्पित है। और इसका महत्व इस बात से भी बढ़ जाता है कि यह बैतूल शहर के पास सीधे नेशनल हाईवे 69 पर बना है। मतलब कहीं दूर दराज इलाके में नहीं, बल्कि ऐसी जगह जहां पहुंचना कितना आसान है, जो किसी भी बड़े तीर्थ स्थल के लिए बहुत जरूरी होता है। अच्छा, अब आते हैं मंदिर के दिल पर, यानी इसकी बनावट और आर्किटेक्चर पर। क्योंकि कोई भी महान तीर्थ स्थल सिर्फ आस्था से ही नहीं जाना जाता, उसकी कला और वास्तुकला भी उसे महान बनाती है। और बालाजीपुरम, अरे इस मामले में तो ये वाकई में कमाल है। इसकी सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इसे बनाया गया है दक्षिण भारत के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर की स्टाइल में। तो जब कोई मुख्य मंदिर में जाता है जहां भगवान बालाजी और मां लक्ष्मी विराजमान हैं, तो दीवारों पर जो बारीक नक्काशी और पेंटिंग्स हैं, बस देखते ही बनता है, मन मोह लेती हैं। और देखिए इस मंदिर की अहमियत और इसकी आध्यात्मिक गरिमा का अंदाज़ा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका सारा मैनेजमेंट, इसका संचालन सीधे कांची कामकोटी पीठ करता है। ये भारत के सबसे प्रतिष्ठित आध्यात्मिक केंद्रों में से एक है। शंकराचार्य का संरक्षण मिलना अपने आप में इसे एक अलग ही दर्जा देता है। मंदिर परिसर में एक ऐसी चीज है जो इसे दूसरी सभी जगहों से एकदम बिल्कुल अलग बनाती है, और वो हैं यहाँ बनी कृत्रिम गुफाएं। और ये सिर्फ गुफाएं नहीं हैं, समझिए कि ये पौराणिक कहानियों की दुनिया में जाने का एक जादुई रास्ता है। जरा सोचकर देखिए, एक ही जगह पर आपको कई तीर्थ यात्राओं का अनुभव मिल जाए। यहाँ एक गुफा है जो आपको भगवान राम के जीवन की कहानी से रूबरू कराती है, तो दूसरी गुफा में भारत के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक साथ हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ मशहूर वैष्णो देवी को समर्पित एक गुफा भी बनाई गई है। कमाल है ना? लेकिन देखिए, बालाजीपुरम की खासियत बस इतनी ही नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो आध्यात्मिक शांति चाहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां पूरा परिवार साथ आ सकता है, क्योंकि यहां मनोरंजन और सुकून दोनों का पूरा ध्यान रखा गया है। और इसी सोच के साथ परिसर के अंदर बनाया गया है एक बहुत ही खूबसूरत पार्क, जिसका नाम है नवविहार। परिवार के साथ कुछ अच्छा हल्का फुल्का समय बिताने के लिए ये एकदम परफेक्ट जगह है। इस पार्क में क्या क्या है? एक तो बहुत ही शानदार आर्टिफिशियल वाटरफॉल है, साथ ही एक शांत सी आर्टिफिशियल मंदाकिनी नदी भी बहती है, जो माहौल को और भी सुकून भरा बना देती है। और हाँ, बच्चों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। उनके खेलने के लिए एक अलग एरिया है, ताकि वो भी इस ट्रिप को फुल एंजॉय कर सकें। तो अब अगर किसी का मन बन रहा है इस अद्भुत जगह पर जाने का, तो चलिए कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं जो आपको अपनी ट्रिप प्लान करने में मदद करेंगी। वैसे तो मंदिर पूरे साल खुला रहता है, आप कभी भी जा सकते हैं। लेकिन अगर सबसे खास समय की बात करें तो वो है वसंत पंचमी का। इस टाइम पर यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, और उस वक्त यहाँ की रौनक ही कुछ और होती है। और देखिए, यहाँ की यात्रा प्लान करना बहुत ही आसान है। पहला, कोशिश करें कि वसंत पंचमी के मेले के आसपास का समय चुनें, एक अलग ही अनुभव मिलेगा। दूसरा, रहने खाने की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, मंदिर परिसर में ही इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था है। और तीसरा, जैसा हमने पहले बताया, ये तो सीधे नेशनल हाईवे पर है, तो यहाँ पहुँचना बेहद ही आसान है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि बालाजीपुरम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ आस्था, कला और प्रकृति तीनों का एक अद्भुत संगम होता है। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। सच में एक कंप्लीट आध्यात्मिक डेस्टिनेशन। और आखिर में बस एक सवाल, जब कोई धार्मिक स्थल सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि एक पूरी डेस्टिनेशन बन जाता है,
जहां परिवार के लिए मनोरंजन भी है, कला भी है और सुकून भी, तो क्या ये आज के दौर में तीर्थयात्रा की परिभाषा को एक नया रूप नहीं देता? इस बारे में सोचिएगा जरूर।